एक्सरसाइज नंबर 6। देखो, इससे पहले पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ये पढ़ाई गई हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी अभ्यासक तो आपने व्यंजनों को मिलाना और व्यंजनों पर स्वर डालना, ठीक, और जो कुछ शब्द चिन्ह है वो बनाने सीखे। पर एक्सरसाइज नंबर, अभ्यास नंबर जो 5 सीखी है आपने, उसमें छोटा व्रत सीखा था। क्या चीज़? छोटा व्रत, जो कि सा और ये वाला सा और ये वाला सा, या ये आधे हों, ठीक है, तो उनको छोटा करना सिखाता है। बड़ा व्रत, बड़ा क्या है? ये छोटे से ना थोड़ा सा बड़ा बनेगा, और बड़ा बन के क्या करेगा? ये इतनी साउंडों को छोटा करेगा। ये सा, बड़ा वाला सा आधा हो, उसके तुरंत बाद में बिना पेट चुराए, यानी स्व की आवाज़ हो। तीनों में से कोई सी हो, वो तो शब्द आपने हिंदी सीखी ही है, उसमें आपको पता है कि कौन से स्व में कौन सा होता है। जैसे ईश्वर, ईश्वर में ये स्व होता है, ये नहीं होता। स्वाद में ये होता है, ये नहीं होता। वैसे ये तो आता ही नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो ये साउंड आए कहीं भी, आवाज़ स्व की, जा की, जा जग की, या उर्दू वाले की, ठीक, और झा की, ये 3 साउंडें कहीं भी आएंगी तो उसके लिए आप बड़ा व्रत से छोटा कर देंगे, ठीक है। तो हर शब्द में शुरुआत में होंगी ये आवाज़ें, तो कैसे बनाएंगे? बीच में होंगी तो कैसे बनाएंगे? या लास्ट में होंगी, मतलब लास्ट में होंगी तो कैसे बनाएंगे? और किन किन व्यंजनों पर कैसे बनाएंगे? तो एकदम फटाफट सीखते हैं। सीधे अधोगामी, जो सीधे अधोगामी जो ऊपर से नीचे बनाए जाते हैं, वो तावर्ग, पावर्ग, चावर्ग पर बनाए जाते हैं। तो तावर्ग पर आप क्या करेंगे? जितने सीधे अधोगामी ऊपर से नीचे वाले, उनमें क्या करेंगे? आप सभी राइट हैंड पर व्रत बनाते चले जाएंगे। जो छोटा व्रत बनाया है ना, उससे थोड़ा बड़ा, ठीक है। तो जैसे स्वत है, तो स्वत जो आप पहले बनाते थे, सा, फिर वा, फिर ता, छोटे व्रत से आप सा छोटा करना सीख गए थे, सा, ये, वा, ये, ता, ठीक। अब क्या करेंगे? ये एक साथ कहीं भी मिल जाएगी ये वाली आवाज़, तो इसको बड़े व्रत से बना देंगे। जैसे सत तो आपने ऐसे बनाया था छोटा व्रत करके, इसको थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है। ये हो गया स्वत। अच्छा, ये ही स्वत हो गया, ये ही जत हो गया, और ये ही झत हो गया, अकॉर्डिंग वाक्य के, सेंटेंस के, ठीक है। जैसे तस्व, तस्व पहले आप इतना लिखते थे, या तज, तो तज आप ऐसे लिखते थे, ता ये, जा ये। तो क्या करेंगे? जैसे पहले आपने छोटा व्रत सीखा, तो तस्व, एक्सरसाइज नंबर 5 में आपने सीखा है सा को छोटा करना, ठीक है, तस्व हो गया। अब एक साथ आ रहा है कहीं भी, तो आप बड़ा व्रत बना देंगे। छोटा व्रत आपने इतना छोटा लगाया था, उससे थोड़ा बड़ा करना है हर जगह, ठीक है। वहाँ तीनों साथ साथ छोटे हुए थे, यहाँ ये साउंड छोटी होनी है। व्रत बड़ा बनाना है, ठीक। व्रत बड़ा बनाओगे तो ये आवाज़ें जोड़ी जाएंगी, और छोटा बनाओगे तो तीनों साथ साथ जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो एकदम फटाफट सीखते जाते हैं। तो ये तावर्ग पर देख लिया आपने, पावर्ग देखते हैं। तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, आपने राइट हैंड पर बनाना है सभी के, ठीक है। जैसे जप, जप आप ऐसे लिखते थे पूरा बड़ा बड़ा, अब आप इतना कर सकते हैं। सप आपने ऐसे लिखा था छोटा सा, ठीक। पज, तो पज जो आप इतना लिखते हैं वो कर देंगे अब इतना। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यही पज है, यही पस्व है, और यही पज है, वाक्य के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। स्वच्छ, स्वच्छ जो आप इतना बनाते थे वो कर देंगे अब आप इतना। चस्व, चस्व जो आप इतना लिखते थे, ठीक है, अब वो कर देंगे आप इतना, ठीक है। स्वत्र, अब देखो त्रा से तुलसी, जो घुंडी वाले व्यंजन हैं उनमें क्या करना? घुंडी में ही बना के चलना, ठीक है। ऐसे छोटा व्रत आपने इतना छोटा लिखा था, और बड़ा थोड़ा बड़ा कर देना है। अच्छा, बाद में, तो बाद में जहाँ बताया गया है वहीं, ठीक है। जितने घुंडी वाली चीज़ें घुंडी के अंदर ही बनाना है, ठीक। जैसे त्रा से त्रिशूल की घुंडी के अंदर बनाया है, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें ऐसे बनाए राइट हैंड पर, क्योंकि इसका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, हम ऐसे बनाए कि त्रा फिर व्रत, तो टाइम लग रहा है, उसमें बड़ा बना देंगे, ठीक है। अब सभी सीधे ऊर्ध्वगामी जो नीचे से ऊपर बनाए जाते हैं, उनमें क्या करना है? आपको ऊपर की तरफ बनाना है। कहाँ? ऊपर की तरफ। दोबारा देख लें, ऊपर की तरफ बनाना है, ठीक है। जैसे स्वर,
तो इस तरीके से बड़ा व्रत बना देंगे। ठीक है, जो पहले आप इतना बनाते थे सा फिर वाह फिर रा। अच्छा, ये स्वर हो गया, ये ही जर हो गया, ये ही झर हो गया अकॉर्डिंग वाक्य के शब्द के। ठीक है, रस्व जो आप बनाते बड़ा बड़ा वो अब इतना हो जाएगा। ठीक है, जो आप ऐसे बनाते थे वो इतना हो गया। बा घुंडी वाला इसमें कैसे बनाएंगे, तो वो घुंडी में ही बना के चल देंगे आप। ठीक है, वस्व तो वस्व, या में आ रहा है तो या में घुंडी से ही पहले बना देंगे। ठीक है, आराम से। ठीक, अच्छा, हा से पहले नहीं बनाना है। जैसे छोटा व्रत नहीं बनाया था वैसे ये भी नहीं बनेगा। या तो पूरा लिख दो आप, या सा को छोटा कर सकते हैं, स्व व है ऐसे, पर इस तरीके से बड़ा व्रत और ये नहीं कर सकते। आगे जाके ये कुछ और है। ठीक है, ये पूरा ही रखना है, ये वाला बना देना। हाँ, पर बाद में हो तो बाद में बना दो। जैसे हस्व है तो हस्व आप बना सकते हैं, हाँ से पहले नहीं। दो दिशाएं हो गई सीधे में, अधोगामी ऊर्ध्वगामी। अब अग्रगामी देखते हैं फटाफट। अग्रगामी में भी ऊपर की तरफ, जैसे स्वक, तो स्वक हम जो ऐसे लिखते हैं हो जाए इतना, और कस्व जो लिखते हैं हम इतना, वो लिख जाएगा आपका इतना। यज्ञ, जा और ज्ञा बनाते थे, अब वो क्योंकि ज्ञा यानी घुंडी वाला है तो घुंडी में ही बना दो, और बाद में आ रहा है तो बाद में बना दो। ठीक है, तो आपने सभी में सीख लिए, सभी सीधे अधोगामी ऊर्ध्वगामी और अग्रगामी। अब इन्हीं तीनों दिशाओं से जो टेढ़े व्यंजन है, जो 20 टेढ़े व्यंजन है, उनमें कैसे बनाएंगे। सभी टेढ़े व्यंजन में अंदर की ओर, मैंने बताया है जो घूम होती है वो अंदर कहलाती है और कमर बाहर, तो अंदर की तरफ रखने हैं। कोई से वर्ग का कोई भी टेढ़ा वाला व्यंजन हो तो अंदर की तरफ। ठीक है, सभी टेढ़े में अंदर की ओर। ठीक, जैसे क्या है, जैसे शब्द आ जाए स्वम, तो स्वम, मस्व तो मस्व, अंदर की तरफ। ठीक है, अब आपने टेढ़े वालों में भी बनाना सीख लिया। अब जब बीच में हो तो कैसे बनाएंगे, जैसे बीच में आ जाएं, जब भाई अभी क्या है, आपने किसी व्यंजन से पहले बनाना सीखा है, बाद में बनाना सीखा है, और जब बीच में हो दो व्यंजनों के बीच में यही साउंड, तो कैसे बनाएंगे। तो क्या करना है आपको, जहाँ है वहीं, कहाँ, जहाँ है वहीं रखना। जहाँ है वहीं क्या, जैसे सीधे सीधे के बीच में हो, जैसे ये रा सीधा है, का भी सीधा है, इसके बीच में है ये आवाज़, इसको एक व्यंजन मान रखा है, तो क्या करेंगे, रा सा वा क ऐसे लिखते थे, अब वो लिख जाएगा आपका इतना छोटा सा लिख जाएगा, रा स्व क, क्योंकि रा पर अभी आपने ऊपर बनाना सीखा है ना, तो वही है। पस्व, तो पा भी सीधा होता है, तो पा स्व क। ठीक है, यही चीज़ जा को दर्शाएगी, यही झा को दर्शाएगी, यही स्व को दर्शाएगी। चाहे पहला टेढ़ा हो, बीच में ये व्रत हो, फिर कोई सीधा हो, तब भी वही। जैसे मस्वद, तो एक मान रहे हैं, पहले टेढ़े वाले को बना दिया मस्वद। ठीक है, मस्वक है तो पहले माँ बना दिए, स्वा बना दिए क। ठीक है, यह एक्सरसाइज बिल्कुल 5वीं एक्सरसाइज की तरह है, बस वहाँ छोटा व्रत है, वहाँ सासा छोटे हुए हैं, यहाँ पर व्रत बड़ा करना है, तो यहाँ पर स्व जाझा छोटे हो रहे हैं। तो ये सीधे के पहला व्यंजन सीधा हो, बीच में व्रत हो, फिर टेढ़े हो, तब भी जहाँ का वहीं 10 म। ठीक है, या चाहे ऊपर से बना दो आप माँ, कोई दिक्कत नहीं। 10 सुन तो 10 सुन। ठीक है, अब बनाते कब नहीं है, अभी आपने क्या करा, सभी सीधों पर सीख लिया, फिर टेढ़ों पर सीख लिया, बीच में सीख लिया, अब बनाते कब नहीं है वो चीज़ सीखेंगे। ठीक है, बीच में आपको बताया जहाँ है वहीं। ठीक, बनाते कब नहीं है, तो देखो बनाते कब नहीं है क्या मतलब है। एक तो नंबर 1 है, हाँ से पहले नहीं, हाँ से पहले नहीं बनाएंगे।
जैसे स्वः ऐसे लिख रहे हैं या फिर ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिखना, इस प्रकार से मत लिखना। हस्व, हस्व जो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हा से पहले नहीं बनाना है, चाहे छोटे वाले व्रत के कोई भी व्यंजन हो, चाहे बड़े वाले व्रत के कोई भी व्यंजन हो। ठीक, अब आगे ना बनाने वाली क्रिया है दूसरी, सेकंड। स्व जाझा, खुद इंजन हो और पहले कोई भी स्वर हो तब नहीं। ये कहना चाह रहा है जैसे खुद इंजन हो, इनसे शब्द स्टार्ट हो रहा हो, जैसे स्वर तो बना दो, पर इनसे पहले कोई भी स्वर हो, 10 स्वरों में से आ ई उ ओ औ कोई भी, तो नहीं बनाएंगे इनको। ठीक है, पूरा का पूरा बनाएंगे। अच्छा, ये रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 5 में भी बताया था कि ये रूल तोड़वाएंगे, तो ये रूल इसमें भी टूटेगा, पर अभी आपको ये ही बनाने हैं। ठीक है, अस्वर ये जैसे क्या है अभी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। जैसे उस समय पर क्या करेंगे, ये बड़ा व्रत बना दिया और ये दे दिया, ये स्वर भी पढ़ने में आएगा और ये ही अस्वर भी पढ़ने में आएगा, पर अभी आपके अंदर वाक्य बनाने की पावर नहीं है, तो अभी आप ये रखना। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होगे। उस समय जब आप खूब लिखना सीख जाओगे तो आप ये तोड़ दो। ठीक है, फिर नियम नंबर 3 भी यही कहता है, जैसे स्वयं जाझा स्वर के साथ में शब्द का अंत कर रहे हों तब नहीं बनाते हैं। जैसे शब्द खत्म हो इन्हीं आवाज़ों से, जैसे 10 वो हैं तो 10 वो हो रहा है ख़त्म, कोई बात नहीं, पर यदि कोई स्वर के साथ ख़त्म हो रहा हो, जैसे 10वां, 10वीं, 10वें, तो नहीं, तो द स व। पर यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, सा को छोटा कर सकते हैं, वो छोटे व्रत वाली कंडीशन, 10वीं। ठीक है, चौथा है एक साथ हो तब नहीं। एक साथ क्या, छोटे व्रत के बाद बड़ा व्रत का कोई व्यंजन हो तो एक को बनाएंगे, एक को नहीं बनाएंगे। जैसे सजग है तो आप सोचें पहले छोटा व्रत बना दें, फिर बड़ा व्रत, फिर गा, ऐसे मत करना। एक को बनाना, चाहे इसको बना लो सजग, चाहे आप बड़े वाले को बना लो सजग। ठीक है, एक साथ आप बिल्कुल नहीं बनाएंगे। स्वजग है तो इसको बना रहे हैं तो इस पे बनाओ स्वजग। ठीक है, या पहले वाले पूरे रख रहे हैं, इसको बना रहे हैं तो इसको बना सकते हैं स्वजग। ठीक है, तो ये ज़्यादा बढ़िया रह रहा है। ऐसे एक साथ आ गए, अब एक साथ में क्या करेंगे, एक को बनाएंगे। चलो जा को बना लेते हैं, तो झा झ को। ठीक है, या इसको बनाओ तो झा झा को, एक को बनाना। ठीक, ये ना बनाने वाली कंडीशन हो गई। अब रह गई आपकी स्वर वाली। तो स्वर वाली क्या है, स्वर। ठीक, तो स्वर में क्या है मैं अभी आपको बता दूं। अभी आपने ना बनाने में एक चीज़ सीखी थी, खुद इंजन और उनसे पहले कोई स्वर है तब नहीं बना रहे हैं। तो जब नहीं बना रहे हैं तो क्या है, इनसे पहले वाला जो स्वर है वो पहले दे रहे हैं और बाद वाला है वो बाद में दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और शब्द के अंत में है स्व जाझा और उनके बाद में कोई स्वर है तब भी नहीं बना रहे हम। जैसे 10वीं तो जहाँ है वहीं दे रहे हैं, तो ये तो इनमें तो कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ये तो आपने सीखे ही हैं अभी। ये मैंने नियम आपको बता भी दिए हैं कि आगे जाके तोड़वा देंगे, तो वो तोड़वा दूंगा मैं। पर हाँ, जब खुद इंजन हो और बाद में कोई स्वर बोलने में हो तो वो कहाँ लगेंगे, वो चीज़ पढ़ाई जाती है स्वर में। एक वो स्वर और दूसरा वो कि यही चीज़ शब्द के बीच में होगी और उस पर जो स्वर होगा वो कहाँ देंगे। तो पहले ये सीखें फिर ये वाला पॉइंट सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, जब शब्द स्टार्ट हो रहा होगा और उसके बाद में जब कोई स्वर होगा तो उनके तुरंत बाद में या तो व्यंजन ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा, या टेढ़े कोई सा हो। तो देखो, इसमें तो आपने राइट हैंड पर बनाना सीखा है, इसमें ऊपर की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ, इसमें अंदर की तरफ। तो क्या करना है, इन व्यंजनों को लेफ्ट साइड देख लेना है आपको। इधर इसका लेफ्ट इधर है, इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो इसके व्रत के स्वर चलाने हैं आपको। ठीक है, व्रत के चलाने हैं और राइट हैंड साइड पर इसके खुद के। तो वही चीज़ बता रहा है, जिस व्यंजन पर स्व जाझा का व्रत बना रहे हैं उसी व्यंजन के लेफ्ट में व्रत का और राइट में खुद उसी व्यंजन का जैसे। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दें,
जब इसको हम इंजन मान रहे हो और इस इंजन पर जिस स्थान का जो भी स्वर होगा वो कंडीशन भी लगा के चलेंगे। कंडीशन क्या, लाइन से ऊपर वाली, लाइन पर लाइन कटने वाली। तो फर्स्ट स्थान का स्वर है ये, लाइन से ऊपर जाएगा तो ये हो गया स्वार, और ये फर्स्ट स्थान पर हो गया स्वेर। ठीक है, तो स्वा का तो इधर ऊपर हो गए, और रा का है तो रा का नीचे चल जाए। जैसे स्वारा है तो स्वा का तो ये आ गया, रा का अपने जगह हो गया। ठीक है, सुवेर, तो स्वे बना दिया हमने, ये रहा लाइन पर, तो ये स्वे का हो गया। और रा का है तो देखो, रा का मैं आपको दिखाऊं तो क्या करेंगे, जैसे स्वे का ये हो गया, रे का ये। ठीक है, स्वीर तो लाइन कट, स्वीर, और रा की है तो रा की। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हो तो आप ऐसे करेंगे। अच्छा, बीच में हो तब क्या करेंगे, बीच में जब हो तो क्या करना है, जा, स्वयं और झा, उर्दू वाला कोई सा हो, इन पे अगर स्वर है कोई से स्थान का, ठीक है, तो इनके बाद में कोई सा व्यंजन देख लेना, और उस व्यंजन के लेफ्ट में तो व्रत का चलाओ और राइट में खुद उसी व्यंजन का। ठीक है, जैसे रजोक है तो रा जो को, तो जा का जो है इधर चलेगा, इधर इधर इसके काके खुद के होंगे, चाहे कोई सा भी व्यंजन हो। ठीक है, तो रजोक, अब जैसे क्या है, रा से पहले वाले तो इधर लग गए, जो रा से पहले जो होंगे, रा के बाद वाले जो हैं वो यहाँ लग गए, जाके चल रहे हैं ये, और का के खुद के ये हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए, तो ये स्वर की कंडीशन है। अच्छा, स्वर में इतना दिमाग ख़राब नहीं करना है अपना, मैंने आपको बताया है कि स्पीड में ये सारी चीज़ छूट जाएंगे, आपके अंदर वाक्य बनाने की पावर आ जाएगी। ठीक है, तो आप पढ़ते जाएंगे। अब आप कहते हैं कि सर तोड़वाएंगे क्यों, बिना स्वर के कैसे पढ़ेंगे, तो देखो मैं आपको बताऊं, जैसे राजा वह ताज महल पर है। अब एक बात बताओ, इसको स्पीड में आपने लिखा बिना उसके, जैसे वह का सब चिन्ह लगा दिए, ताज ये लिख दिया, ताज महल पर है, कोई स्वर नहीं लगाए, इसमें जरूर स्वर की कंडीशन लगा दी लाइन से ऊपर। ठीक, अब बिना स्वर के इस वाक्य को पढ़ो, वह ताजमहल पर है, वह ताजमहल पर है, तो कोई पढ़ने में आ रहा है ऐसे, खुद ही वाक्य बता देता है कि स्वर क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ हट जाएगी। तो अभी आपने जो सीख लिया वो सीखा है बड़ा व्रत। ठीक है, तो आपको मैं फिर बता दूं, अधोगामी पर राइट हैंड पर लगा के चलने हैं, ऊर्ध्वगामी में ऊपर की तरफ, अग्रगामी में ऊपर की तरफ, टेढ़े वालों में अंदर की तरफ, और बीच में हो तो जहाँ है वहीं, किसी व्यंजन के बीच में है तो जहाँ है वहीं। ठीक, वो सारी चीज़ बनाते कब नहीं है तो वो ना बनाने वाला पॉइंट देखना, और स्वर वाली चीज़ पर स्वर वाली चीज़ देखना। ठीक है, आपने करना क्या है, वहाँ छोटे व्रत में सासा छोटे हुए थे और बड़े व्रत में थोड़ा सा बड़ा करा है, तो स्व, जा और झा ये साउंडें छोटी हुई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, सही से पढ़नी है, और ये एक्सरसाइज है, ध्यान से देख लें और इसको करके देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो मैं कुछ करके दिखाता हूँ, जैसे स्वर है शब्द तो इसको बना दो स्वर, ईश्वर, देखो खुद इंजन और इससे पहले कोई स्वर बोलने में आ रहा है, नहीं बनेगा, पूरा ही बनाएंगे। तेज, ताएज, ते की मात्रा अपनी जगह, नागेश्वर, ना गे स्वर, गे की मात्रा अपनी जगह, रोज, रोज। ठीक है, समझ गए, तो इस तरीके से इनको बना लेंगे आप। ठीक, इससे अगली एक्सरसाइज होगी एक्सरसाइज नंबर 7वीं, जो कि अंडाकार व्रत सिखाई। ठीक।